17 मई शनिवार को सेठ बागान लेन स्थित प्रेम मिलन नर्सिंग होम में एक निशुल्क हाइड्रोसील हॉर्निया ऑपरेशन कैंप लगा। महावीर प्रसाद जय भगवान सांवरिया के सौजन्य से यहां 3 लोगों का हर्निया और 2 लोगों का हाइड्रोसील ऑपरेशन किया गया। आज 11वां कैंप था और उल्लेखनीय है कि अब तक 100 लोगों का हर्निया और हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो चुका है। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत महावीर प्रसाद सांवरिया के दीप प्रज्वलित करने से हुई। मंच पर उपस्थित अतिथियों में चंद्रकांत सराफ, केडी अग्रवाल, विष्णु बागला, सुधा जैन, राजकुमार परमानंद का उपस्थित थे। सभी अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में अमित जैन बोथरा, दिनेश अग्रवाल, महावीर रावत भी थे। मंच का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन महेंद्र टिब्रेवाल ने किया। आज के ऑपरेशन डॉक्टर SP बंका ने किए। प्रेम मिलन नर्सिंग होम में डॉक्टर GS पिपारा भी ऑपरेशन में सहयोग करते रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रेम मिलन के कार्यकर्ताओं मनोज जायसवाल, नीतीश चौधरी, धर्मेंद्र राउत, रामविलास अग्रवाल व कल्याण घोष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर महावीर प्रसाद सांवरिया ने कहा कि यह सेवा कार्य चंद्रकांत सराफ जी के प्रयासों से हो रहा है और इस संबंध में मेरा सहयोग एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने आगे भी इस संस्था से जुड़े रहने की इच्छा जताई। उन्होंने तुलसीदास की एक चौपाई का सार बताते हुए कहा कि वही धन उत्तम है जो परोपकार में लगाया जाता है। यह धन किसी व्यक्ति के लिए अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए है। ऐसा नाम हो गया है अपने समाज में, नाम ही काफी है। और उस संस्था के स्तंभ भाई चंद्रकांत जी साहब जो सेवा भाव कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके लिए शब्द नहीं है, शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। और इस इतने बड़े यज्ञ में एक छोटी सी आहुति देने का अवसर मिला। आदरणीय केडी अग्रवाल के प्रेरणा से हम धन्यवाद करते हैं। संस्था के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यगण और नर्सिंग होम के डॉक्टर, नर्सिंग होम के स्टाफ, नर्स, उनको भी बहुत धन्यवाद करते हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी निरंतर इस संस्था से जुड़ा रहूँ, यही मेरी कामना है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे कार्य के लिए हमको मौका दिया। कार्यक्रम के समन्वयक केडी अग्रवाल ने स्पष्टता न्यूज को बताया कि आज 3 लोगों का हर्निया और 2 लोगों का हाइड्रोसील ऑपरेशन हुआ। यह ऑपरेशन डॉक्टर SP बंका के हाथ से हुआ। यहाँ अभी तक 100 लोगों का हर्निया और हाइड्रोसील ऑपरेशन हो चुका है। श्री अग्रवाल ने कहा, यहाँ से ऑपरेशन करा जा चुके रोगी पूरी तरह स्वस्थ है और यह देखकर बहुत खुशी हो रही है। प्रेम मिलन नर्सिंग होम में 5 भाइयों का हर्निया हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ, जिसमें 3 लोगों का हर्निया और 2 भाइयों का हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ। इनको कल भी मिले और आज भी मिले। इनसे जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछले कैंप में हमने 4 कैंप के करीब 20-25 पेशेंट भाइयों को बुलाया था। उनसे सबसे पूछा गया, परिवार वालों से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हम लोग, एक ने तो बड़े मजाक में कहा, सर मैं 20 तल्ला चढ़ जाता हूँ, मजाक में कहा उसने। माने सब बड़े खुश थे कि बहुत बढ़िया हमारा ऑपरेशन हुआ। ये हम लोगों के लिए जो हम लोग इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जब ये इनके मुंह से सुनते हैं कि ऑपरेशन बहुत सफल हुआ, हमें किसी रकम की कोई तकलीफ नहीं हुई, पूर्णतः निःशुल्क रहा, तो हम लोगों को बहुत हार्दिक सेटिस्फैक्शन, सांत्वना मिलती है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ये सब भाई एकदम ठीक हो जाएं और जितनी जल्दी हो दौड़ना शुरू। विष्णु बागला ने कहा कि प्रेम मिलन में चक्षु ऑपरेशन के बाद हर्निया हाइड्रोसील ऑपरेशन हो रहा है। आगे से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है। यह प्रेम मिलन की सेवा भावना का प्रतीक है। चंद्रकांत जी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अस्वस्थता के बावजूद वे सेवा कार्य में पूरी तरह लगे हुए हैं। प्रेम मिलन आज सबसे पहले आँख का ऑपरेशन निःशुल्क, उसके बाद में हर्निया हाइड्रोसील, आने वाले समय में आज डायलिसिस का प्रोग्राम हो रहा है। सेवा कार्य में हो, कोविड में आज लोगों को अन्य दान, ये सब बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें आज प्रेम मिलन का मतलब है चंद्रकांत जी सराफ,
इतनी अस्वस्थता के कारण भी ये जिस हिसाब से लगे हुए हैं, इनको बहुत साधुवाद, और भगवान करे इनको स्वस्थ करे और ये प्रेम मिलन और नई ऊंचाइयों पर जाए। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि प्रेम मिलन आप सेवा का पर्याय बन गया है। केवल कोलकाता महानगर ही नहीं, बंगाल के सुदूर गांवों में भी संस्था लोगों की सेवा कर रही है। चाहे वह चक्षु ऑपरेशन हो, चश्मा देना हो, स्कूलों में ठंडे पानी की मशीन लगानी हो या छठ पूजा के समय कपड़ा वितरण हो, हर तरह के सेवा कार्य में यह प्रेम मिलन लगा हुआ है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि चंद्रकांत जी इसी तरह सेवा कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। प्रेम मिलन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। एक्चुअली प्रेम मिलन एक संस्था का कोई नाम नहीं, ये एक पर्यायवाची हो गया कलकत्ता और इसके आसपास के जो गांव इलाके हैं उनके लिए। आज किसी भी तरह की दरकार हो, आई ऑपरेशन से लेकर हाइड्रोसिल हर्निया का ऑपरेशन हो, छठ पूजा में साड़ी, अगर गरीबों को साड़ी देना हो, कोविड के टाइम में जैसे इन्होंने बताया, हमारे आज के वक्ताओं ने बताया कि अन्नदान वगैरह का जो इन्होंने रेगुलर किया। उसके अलावा भी मेदिनीपुर में अभी जैसे भाई चंद्रकांत जी ने बताया कि वहाँ पर पंखे, गवर्नमेंट स्कूलों में पंखे दे के आए। घरों में जो कुकर नहीं थे, जो एकदम गरीब जो आदमी जिनके कुकर खरीदने के पैसे नहीं है, उनको कुकर देना। आज उनको उससे क्यों जो अनुभूति होती है, जो उनको उससे जो वो मन में एक उत्साह होता है, वो देखने लायक होता है। छोटी छोटी आज जरूरतमंद चीज़ों को आज लोगों के बीच में जो अपने देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी एक वैल्यू है। और हम तो चाहते हैं कि भगवान करे चंद्रकांत जी इसी तरह समाज सेवा में लगे रहें और इनका जो स्वास्थ्य है वो भी जल्द से जल्द, भगवान से यही कामना है कि जल्दी से जल्दी ये स्वस्थ होकर और समाज की सेवा करें। स्पष्टता न्यूज से चंद्रकांत जी ने कहा वे अपने को प्रेम मिलन का छोटा कार्यकर्ता मानते हैं। उन्होंने कहा कि दानदाताओं से जो पैसा मिलता है उसका सही जगह इस्तेमाल करना ही उनका लक्ष्य होता है। ऐसा है, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, तारीफ मेरी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो फर्ज है, मैंने दानदाताओं से जो रुपया लिया है वो सही जगह लगे, उसी में मेरी इच्छा है। और हम चाहते हैं कि दानदाताओं का पैसा दिया हुआ बेकार न जाए। और लोग हमें देते हैं, मैं पूरे प्रेम मिलन के सभी सदस्यों का साथ न रहा होता, मेरे साथियों का साथ न रहा होता तो शायद ये संभव नहीं था। आज मेरे साथ बहुत से कार्यकर्ता ऐसे जुड़े हुए हैं, समलेश भाई हैं और हैं, जो जहाँ तहाँ भी हमारे साथ जाते हैं और उन्हीं के बदौलत ये हो रहा है। आज करीबन 100 पेशेंट का हम लोगों ने हर्निया कर चुके हैं और आई ऑपरेशन जो है 39,300 हो चुका है। बहुत जल्दी हम लोग 40,000 ऑपरेशन पूरा करने जा रहे हैं और 40,000 ऑपरेशन पूरा होने के बाद हम लोग 15 अगस्त को AGS बैंक्वेट में श्याम बाबा आराधना करेंगे, जिससे 50,000 आंकड़ा बहुत जल्दी पहुंच जाए। इसमें हमारे जॉइंट सेक्रेटरी विशाल सराफ, विकास सराफ का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। वो सभी दानदाताओं से मिलकर उनके सूचना देते हैं उनको कि बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि नई पीढ़ी क्या हो रही है। सुधा जैन ने बताया कि चंद्रकांत जी अस्वस्थ होने के बाद भी इतनी तत्परता और लगन से काम कर रहे हैं जो प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा, जो हौसलों की स्याही से इरादे बनाते हैं उनके हुनर के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। सुधा जी ने कहा, हर्निया ऑपरेशन हो, हाइड्रोसील ऑपरेशन हो या फिर नेत्र ऑपरेशन, चंद्रकांत जी निरंतर लगे रहते हैं। इसके बाद फ्री डायलिसिस सेवा देने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रकांत जी अस्वस्थ होने के बाद भी इतने तत्परता से, इतनी लगन से ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो अपने हौसलों की स्याही से जो अपने इरादे बनाते हैं
उनकी हुनर के पन्ने कभी खाली नहीं होते। चंद्रकांत भाई जी एक सीढ़ी चढ़ते हैं आंख का ऑपरेशन, दूसरे दिन दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं हार्निया का, अभी आगे और इनका है कि को डायलिसिस पर भी काम करना है। तो हम बोलते हैं कि शिखर को छूने की तो हर एक कोई कोशिश करता है, लेकिन लाखों में कोई एक है शिखर को छू पाता है। ऐसे शिखर को छूने वाले चंद्रकांत भाई जी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इसी तरह से उनके कार्य में लगे रहें, यही अपनी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अमित बोथरा ने कहा कि कोलकाता में मदर टेरेसा का कोई दूसरा रूप देखना है तो वो चंद्रकांत सराफ में देख सकते हैं। लेकिन कुछ देर पहले भी मैं बोल रहा था कि कलकत्ता में यदि कोई मदर टेरेसा का दूसरा रूप देखना है तो वो चंद्रकांत भाई साहब को देखें। मैं इनसे इस तरीके से जुड़ा हूँ कि जब भी कोई उनकी शारीरिक अवस्था में खराब होती है, कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में थे और ठीक चौथे या पांचवें दिन ही उनका कैंप था, वो था मिदनापुर में मेरे ख्याल से। ये रिलीज दिलवाते कि मेरे को रिलीज करो, मेरे को मिदनापुर जाना है। महावीर रावत ने कहा, सेवा में लगी कई संस्थाएं निःशुल्क सेवा प्रदान करती है, लेकिन प्रेम मिलन एक ऐसी संस्था है जो पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें दवा, खाना पीना या बेड का भी चार्ज नहीं लिया जाता है। चंद्रकांत जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। यही वजह है कि प्रेम मिलन को इतना सम्मान और समर्थन मिल रहा है। और मैं तो समझता हूँ कोलकाता में एकमात्र यही संस्था होगी जो पूर्ण रूप से निःशुल्क है। निःशुल्क तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से निःशुल्क, पीछे कुछ छूटे रहते हैं, कुछ खर्चे रहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से निःशुल्क और पूरे वर्ष भर हर चीज की जो सेवाएं दे रहे हैं। और यही कारण है कि कोलकाता शहर में कोई 1, 2, 4 दाता नहीं, हर हफ्ते कोई न कोई नए दाता इनके साथ होते हैं। उसका कारण एकमात्र यही है कि जो भाई चंद्रकांत कहते हैं, कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल पर और स्पष्टता न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट